हेलो जी। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? बढ़िया, स्वागत है आप सबका। आज के वीडियो में क्या है हमारा टॉपिक? आज के वीडियो में हम व्हाट्सएप का सिस्टम डिजाइन करेंगे, कैपेसिटी प्लानिंग फॉर 100 मिलियन यूजर्स। देखिए, सिस्टम डिजाइन में कैपेसिटी प्लानिंग ऐसा समझिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे तो क्लाउड कंप्यूटिंग है, कैपेक्स है, ओपेक्स है, वगैरह वगैरह। कैपेक्स कम हो गया है क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो हमको इंफ्रा सेटअप करना रहता है कि व्हाट्सएप जैसा सिस्टम बनाना है जिसके टोटल यूजर्स 100 मिलियन है। तो क्या क्या रहेगा, कैसे बनेगा सिस्टम, क्या कॉस्टिंग आएगा, क्या सब कुछ रहेगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सिस्टम डिजाइन होता है एस्टिमेशन पे, ये अजम्पशंस पे नहीं चलता है। ठीक है, इतना तो अब आप लोग समझ ही चुके हो। सिस्टम डिजाइन, कैपेसिटी प्लानिंग। तो व्हाट्सएप हम लोग रोज यूज करते हैं, उठते ही व्हाट्सएप, ऑफिस में व्हाट्सएप, घर में व्हाट्सएप, वर्क व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप, दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप। सपोज टोटल यूजर्स है 100 मिलियन। मिलियन मीन्स होता है 10 की पावर 6। वी आर सपोजिंग टोटल यूजर्स टू बी 10 raised to 8। ओके, अस्यूमिंग 80% आर डेली एक्टिव यूजर्स। अब सब लोग तो व्हाट्सएप यूज करते नहीं है, कोई ओल्ड एज पीपल है, उनको ज्यादा आता नहीं है यूज करना, तो उनके फोन में कोई डाउनलोड करके रख देता है, वो लोग यूज करते नहीं है उतना। तो सपोजिंग डेली एक्टिव यूजर्स आर 80% ऑफ टोटल यूजर्स। तो DAU ये एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है सिस्टम डिजाइन की कैपेसिटी प्लानिंग में। ठीक है, तो 100 मिलियन का 80% कितना हो चुका है? 80 मिलियन। 8 into 10 raised to 7 आर डेली एक्टिव यूजर्स वी आर सपोजिंग। ओके, इतना समझ में आया? 100 मिलियन यूजर्स टोटल है, डेली एक्टिव यूजर्स हमने 80 मिलियन माना हुआ है एस्टिमेशन। ठीक है, तो अब कुछ लोग होते हैं जो व्हाट्सएप में कभी कोई मैसेज भेजते ही नहीं है, आता है तो पढ़ लेते हैं, मुश्किल से 4 कॉन्टेक्ट रखते हैं। मेरे एक दोस्त था, उसके मोबाइल में सिर्फ 4 कॉन्टेक्ट थे, वो उनसे व्हाट्सएप पे बात करता था, उनमें से एक में था। ठीक है, मैं मैसेज भेजता था, वो रिप्लाई करता था बस। और कुछ लोग होते पूरा दिन मैसेज भेजते रहते। ठीक है, तो अस्यूमिंग 50 मैसेजेस पर डे पर यूजर, देर आर एक्सट्रीम्स, करेक्ट, बट अस्यूमिंग 50 मैसेजेस पर डे पर यूजर। तो टोटल मैसेजेस कितने हुए? 80 मिलियन आर डेली एक्टिव यूजर्स, मल्टीप्लाई बाय 50, 4 बिलियन मैसेजेस पर डे पर यूजर। डेली मैसेजेस 4 बिलियन। ओके, तो अब इसको अपन करते हैं, एक होता है टर्म रिक्वेस्ट पर सेकंड। 4 बिलियन मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, कहां जाएंगे? सर्वर पे जाएंगे, वो बार बार सर्वर को हिट करेगा। ठीक है, तो सर्वर पे पर सेकंड कितने रिक्वेस्ट जा रही है? 1 डे में 4 बिलियन जा रही है, तो पर सेकंड, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है सेकंड और लेंथ में होता है मीटर, है ना, मीटर पर सेकंड वगैरह वेलोसिटी हम लोग सीखते हैं। तो डेली मैसेजेस 4 बिलियन। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 24 into 60 into 60, 86400। तो राइट रिक्वेस्ट पर सेकंड कितना हो गया? 4 बिलियन डिवाइडेड बाय 86400, अप्रोक्सीमेटली 46,000 राइट रिक्वेस्ट पर सेकंड। जो व्हाट्सएप का सर्वर है उस पे एक सेकंड में 46,000 राइट रिक्वेस्ट जा रही है। इसका मतलब ये मैसेज गया है, ये यूजर तक विद इन मिली सेकेंड पहुंच जाना चाहिए और डेटाबेस में अपडेट भी हो जाना चाहिए। एक सेकंड में 46,000 टाइम्स उसको हिट किया जा रहा है। ठीक है, वी आर एस्टिमेशन, वी आर डूइंग एस्टिमेशन। तो रीड ट्रैफिक कितना हो गया? अब मैसेजेस भेजे ही नहीं जाते, मैसेजेस पढ़े भी जाते हैं, है ना। अब हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भेजते नहीं है, ज्यादा पढ़ते हैं। अस्यूमिंग एक मैसेज 3 टाइम्स पढ़ा जा रहा है, या फिर हम जितने मैसेज भेज रहे हैं उससे 3 टाइम्स हमारे पास मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं। तो रीड ट्रैफिक कितना हो गया? 4 बिलियन हमारा एस्टिमेशन है, मल्टीप्लाइड बाय 3, 12 बिलियन रीड्स पर डे। तो रीड आरपीएस कितना हो गया? रिक्वेस्ट पर सेकेंड, है ना।
तो 12 बिलियन डिवाइडेड बाय 86,400 अप्रोक्सीमेटली 138,000 रीड हो रहे हैं पर सेकेंड फॉर 80 मिलियन यूजर्स। ठीक है, तो अस्यूम पीक ट्रैफिक, कभी कभी ट्रैफिक पीक रहता है। पिछला वीडियो देख के आओ आप लोग, यूट्यूब का कैपेसिटी प्लानिंग, गांव में बारात आई थी। ठीक है, तो अस्यूमिंग 5x एवरेज है ना, तो पीक राइट रिक्वेस्ट पर सेकंड कितना हो जाएगा? 46,000 हमने निकाला राइट रिक्वेस्ट पर सेकंड, 5 टाइम्स एवरेज है। कभी पीक बहुत हाई होता है, कभी बहुत लो होता है ना। तो 230 के हम लोग मान लेते हैं, पीक रीड भी 5 टाइम्स जाएगा। अगर कुछ चीज 5 बार लगातार भेजी जा रही है तो रीड भी तो उतना होगा। ये ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। वी आर असूमिंग 5x एवरेज। ओके, तो पीक रीड 138 के इंटू 5 690 के, है ना। अब एवरेज मैसेज साइज की बात करते हैं, 1 KB। कुछ, अब मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कुछ टेक्स्ट बहुत छोटे होते हैं, जैसे मैं हेलो भेज रहा हूँ, उसका इतना साइज नहीं होता है। मैं बहुत लंबा चौड़ा लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन टू यू रिगार्डिंग दिस इंटरव्यू, ये वो पूरी अपनी इंग्लिश यूज हो गई, नॉलेज। एवरेज मैसेज साइज हम अस्यूम करते हैं 1 KB, 1 किलोबाइट टेक्स्ट मैसेज। तो केवल टेक्स्ट मैसेज का डेली स्टोरेज कितना हो जाएगा? 4 बिलियन मैसेजेस है। अगर एवरेज साइज 1 KB है तो 4 TB पर डे का डेली स्टोरेज हो रहा है केवल टेक्स्ट मैसेजेस के लिए। केवल टेक्स्ट मैसेजेस के लिए हमको 4 TB पर डे चाहिए। ठीक है, स्टोरेज ईयरली कितना हो गया? 4 इंटू 365, 1460 TB, अप्रोक्सीमेटली 1.46 पेटाबाइट। पेटाबाइट मीन्स 10⁻15, टेराबाइट मीन्स 10⁻12। ठीक है, ओनली टेक्स्ट मैसेजेस। अब इसमें इमेज ले आओ, वॉइस ले आओ, वीडियो ले आओ, डेटा हम मल्टीपल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स भी भेजते हैं, दिस विल बी सिग्निफिकेंटली लार्जर। हमारे लैपटॉप में जो स्टोरेज है वो 1 TB है। ठीक है, तो 1460 तो हमको लैपटॉप चाहिए साल के, जिसमें केवल टेक्स्ट मैसेजेस स्टोर हो सके। ऐसे समझिए आप लोग, है ना। तो अब इतना सारा डेटा है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं, जो कि है डेटाबेस शार्डिंग, रेप्लिकेशन और पार्टीशन। डेटाबेस शार्डिंग को आप ऐसा समझिए कि जैसे मैं रह रहा हूं जयपुर में, और हमारे इधर पूरे सिटी में, राजस्थान की कैपिटल में केवल एक ही लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में ट्रैफिक कितना हो जाएगा? कितना केओस हो जाएगा, कुछ भी मिल नहीं पाएगा, बुक्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इससे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस शार्डिंग का अर्थ ये हुआ कि जयपुर नॉर्थ लाइब्रेरी 1, जयपुर साउथ लाइब्रेरी 2, जयपुर वेस्ट लाइब्रेरी 3, इस तरह से अगर हम कर देते हैं, इसको बोलते हैं डेटाबेस शार्डिंग। मतलब व्हाट्सएप का सारा लोड, सारा स्टोरेज एक डेटाबेस पे जाने के बजाय डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं डेटाबेस शार्डिंग। रेप्लिकेशन का मतलब, जैसे सपोज अपना एक गोडाउन है अनाज का, एक ही गोडाउन है पूरे गांव में, और अगर उसमें भी आग लग गई तो देयर शुड बी मल्टीपल कॉपीज, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटाबेस पार्टीशनिंग। डेटाबेस पार्टीशनिंग का क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, तो फिक्शन का अलग पार्टीशन, नॉन फिक्शन का अलग पार्टीशन, साइंस का अलग पार्टीशन, कॉमर्स का अलग पार्टीशन। इस तरह से व्हाट्सएप का अगर इतना हमको स्टोरेज चाहिए ईयरली, कितना? 1.46 पेटाबाइट्स, देन वी कैन यूज डेटाबेस पार्टीशनिंग। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बैंडविड्थ एस्टिमेशन की। तो डेली डेटा ट्रांसफर, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट मैसेजेस एज ऑफ नाउ, 4 बिलियन मैसेजेस है, assuming 1 KB पर मैसेज, देन 4 टेराबाइट पर डे ट्रांसफर हो रहा है, 4 TB पर डे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, बट एक्चुअल बैंडविड्थ विल बी वे मोर देन दिस। क्यों? क्योंकि एनक्रिप्शन लगाता है व्हाट्सएप, मेटा डेटा होता है हर मैसेज का, प्रोटोकॉल रहता है, रीड ट्रैफिक रहता है, मीडिया डाउनलोड होता है, तो रियलिस्टिकली मल्टीपल टाइम्स लार्जर। 4 TB की जगह सपोज आई एम सेइंग 12 TB पर डे का ट्रांसफर हो रहा है।
तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पिछला वीडियो देख के आना पड़ेगा, सीडीएन, है ना। सीडीएन को हम एक और बार यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं। सीडीएन होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, जैसे कोई ये यूजर 1 है, ये अमेरिका में बैठा हुआ है, यूएसए में, उसको अमेजॉन की वेबसाइट एक्सेस करनी है। तो जनरली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है। हमको सीडीएन में लेटेंसी रिड्यूस करनी होती है। लेटेंसी का मतलब ये है, जैसे रिक्वेस्ट जा रही है 2 सेकंड में, रिस्पॉन्स आ रहा है 2 सेकंड में, इधर लेटेंसी है 4 सेकंड, ठीक है। रिक्वेस्ट जा रही है 2 सेकंड में, रिस्पॉन्स आ रहा है 2 सेकंड में, लेटेंसी 4, रिक्वेस्ट में टाइम लग रहा है 1 सेकंड, रिस्पॉन्स में 1, लेटेंसी है 2 सेकंड। बेटर कौन सा है, जिसमें यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो। मिनिमम लेटेंसी इज गुड फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस, तो मिनिमम द लेटेंसी बेटर द यूजर एक्सपीरियंस, करेक्ट। तो सीडीएन आर्किटेक्चर में पहली बार अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर तक आने में और जाने में टाइम लगेगा। नाउ देयर आर लिमिटेड रीजन्स इन दिस वर्ड, बट हाँ, इधर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एज सर्वर का। देयर आर मल्टीपल एज सर्वर्स डिप्लॉयड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एज सर्वर रखता है कैशिंग। अब जैसे यूजर 1 ने पहली बार रिक्वेस्ट किया तो वो रिक्वेस्ट पहले एज सर्वर के पास जाएगी, एज सर्वर से ओरिजिन सर्वर पे, ओरिजिन सर्वर एज सर्वर को रिस्पॉन्स भेजेगा, एज सर्वर यूजर 1 को रिस्पॉन्स देगा फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ एज सर्वर ने कर लिया कैशिंग, तो अगर यूजर 2 होता है, वो एज सर्वर को जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो एज सर्वर वापस ओरिजिन सर्वर को नहीं देगा रिक्वेस्ट, एज सर्वर खुद ही रिस्पॉन्स कर देगा। इसको बोलते हैं हमारा सीडीएन आर्किटेक्चर। इससे क्या होता है, फास्टर यूजर एक्सपीरियंस, लोअर लेटेंसी, लोअर सर्वर लोड, है ना, बैकअप एस्टिमेशन, स्टोरेज। अब बैकअप की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज सर्वर ही क्रैश हो गया, डेटा सेंटर में कुछ हो गया, तो 1.46 पेटाबाइट हमारा ईयरली स्टोरेज लग रहा है। वी आर अज्यूमिंग फुल बैकअप, तो वी नीड 1.46 पेटाबाइट अनदर प्लस रेप्लिकास। तो इस केस में क्या होगा, अब इसके लिए हमारे पास बैकअप की स्ट्रेटजीज होती है। पहला होता है रियल टाइम बैकअप। ये जो डेटा है बैकअप का, वो एक ही टाइम पे मल्टीपल सर्वर्स में स्टोर्ड रहे, एक ये होता है। दूसरा होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, जैसे आज जितना भी कुछ था, आज तक का डेटा डे 1 का उधर स्टोर है, डे 2 में पूरा 0 से लगा करके 11 तक नहीं आएगा, केवल 10 to 11 आएगा। मतलब आज का डेटा हमारे पास 0 से 10 है, तो 0 से 10 का बैकअप होगा, लेकिन कल 0 से 11 तक का नहीं होगा, 10 to 11 तक का होगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जियो लोकल बैकअप भी होता है। जैसे मुंबई में अगर डेटा सेंटर है और अगर सपोज उधर कुछ हो जाता है, देन हमारा सिंगापुर में भी होना चाहिए और यूरोप में भी होना चाहिए क्या, बैकअप। तो आज के वीडियो में अभी तक हमने जो समझा है वो है कैपेसिटी प्लानिंग फॉर व्हाट्सएप 100 मिलियन यूजर्स। अब इसका एक बार आर्किटेक्चर डायग्राम देख लेते हैं। अब ऐसा समझिए, जैसे आप लोग जाते हैं बेंगलोर में, सपोज एयरपोर्ट के बाहर या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड है और स्टैंड का एक मैनेजर आदमी खड़ा है उधर, हट्टा कट्टा एकदम, ठीक है। और आप बोलते हो जैसे मुझे मैजेस्टिक से जाना है माराचल्ली, तो वो जो स्टैंड मैनेजर है वो आपको बताएगा कि आप इस ऑटो में जाओ, क्योंकि ये ऑटो अभी फ्री है, ये ऑटो उसी साइड जा रहा है, उस तरह से। ऑटो ड्राइवर जो होता है वो आपको माराचल्ली तक ड्रॉप करता है, ठीक है। अब व्हाट्सएप में कैसा एनालॉजिकली यूज होता है, यूजर मैसेज सेंड करता है, लोड बैलेंसर जो लगा होता है वो डिसाइड करता है कि कौन से चैट सर्वर पे जाएगा। लोड बैलेंसर मतलब ऑटो स्टैंड का मैनेजर, ठीक है। चैट सर्वर वो सर्वर है जहां पे वो ऑटो वाला है, ऑटो वाला जो है वो चैट सर्वर है। अगर वहां पे पीक टाइम है, बहुत सारी बस और ट्रेन उतरी है मैजेस्टिक स्टेशन पे, तो वो मैसेज क्यू में लगता है, लाइन में लगता है, हम भी लाइन में लगते हैं ना ऑटो स्टैंड पे, इस तरह से। फिर वो जाता है डेटाबेस पे जहां पे उसको पहुंचना है और यूजर मैसेज देखता है। सामने वाला रिसिपिएंट
यहाँ पे यूजर नहीं लिखा, यहाँ पे रेसिपिएंट लिखा। मैंने मैसेज भेजा आकाश को, तो ये वैभव है, ये आकाश है। वैभव ने अपने आप को मैसेज नहीं भेजा है, ठीक है। यूजर मैसेज सेंड करता है, लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कौन से सर्वर पे जाएगा, ऑटो स्टैंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से ऑटो में जाएगा। ऑटो वाला चैट सर्वर है, वहां पे अगर लाइन लगती है पीक टाइम पे तो मैसेज क्यू में जाता है, वहां से मैसेज डेटाबेस में जाता है और फिर रिसिपिएंट के पास आता है। आज के वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल और ग्राउंड लेवल पे बात की है व्हाट्सएप के कैपेसिटी प्लानिंग के ऊपर। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, 10 लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें। चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में कि कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।